हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, आज हम सुबह-सुबह हमारी पूरी पलटन होके तैयार चल दी है। कहाँ? ये मैं बताऊँगी आपको ब्लॉग के लास्ट में कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो तब तक हमारा ब्लॉग पूरा आपको देखना ही पड़ेगा आज तो। ये देखो, ये मेरी भतीजी क्या हँसते हुए मेरे से ना मज़े लेती हुई चल रही है। कान्हा भी अपना रेडी एकदम तैयार। आज हम जहाँ भी जा रहे हैं कान्हा के लिए ही जा रहे हैं। और ये मम्मी भी चलती हमारे साथ। और इसी के साथ हम पहुंच गए थे अपनी गाड़ी पे, और गाड़ी में हम सब भर गए, बैठ गए। ये मेरी सिस्टर है और ये गार्ड अंकल हमें बता रहे हैं कि जहाँ हम जा रहे थे ना, ये वहाँ के बारे में हमें कुछ डिटेल्स दे रहे थे। और फिर हम चले। ये पड़े रास्ते में कुछ खेत। हमारा जो घर है ना वो खेतों के आसपास ही पड़ता, मतलब हमारे घर के आसपास खेत है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बहुत हरियाली मिलती है, बहुत ठंडी हवा पड़ती है। इसी के साथ हम पहुंच गए थे अपने फार्म हाउस पे। ये मेरे पापा का फार्म हाउस, जहाँ पापा ने निकाल रखी हैं कुछ दुकानें। यहाँ से हमने अपने ड्राइवर साहब को छोड़ा फार्म हाउस पे, और यहाँ से हमने पापा को लिया अपने साथ, क्योंकि आगे का रास्ता हम तय करेंगे अपने पापा के साथ, है ना। और ये बस गाड़ी से हम लोग जा रहे थे। इतने में कान्हा को लग गई प्यास। देखो, मैं आपको ना नज़ारे दिखाती हूँ यहाँ के, कितने सुंदर नज़ारे ना। सुबह सुबह की हरियाली, सुबह 7 बजे का मौसम हो, हरियाली हो, ओहो मज़ा आ जाता है। और हाँ जी, अब हम पहुँच गए थे माता के मंदिर। आप अब सोचोगे कौन सी माता के मंदिर? हम पहुंच गए केसरी माता के दर्शन करने। हाँ जी, यहाँ पे है एक केसरी माता जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहते हैं जिसने जो मांगा है उनको ज़रूर ही वो मिला है। तो हमने भी कुछ मांगा था। हमने क्या मांगा था? हमने अपना कान्हा मांगा था, तो हमें हमारा कान्हा मिला। तो बस आज उन्हीं माता का धन्यवाद करने हम आ गए थे केसरी माता पे मम्मी के साथ। तो यहाँ मम्मी ने लिया प्रसाद, और प्रसाद के बाद देखो ये मेरी सिस्टर बना रही है अपना ब्लॉग, क्योंकि इसका भी अपना एक चैनल है। और ये अपना ब्लॉग शूट करने में लग रही थी, मैं अपना शूट कर रही थी। कान्हा हम दोनों को देख देख के खुश हो रहा था कि ये दोनों बुआ तो मेरी पता नहीं क्या करती रहती है। इसी के साथ हम आगे बढ़े। देखो ये कितनी छोटी छोटी दुकानें लग रही है ना, इन्होंने हमारे बचपन की याद ताज़ा कर दी। जब हम नानी के यहाँ जाते थे ना, और वहाँ मेला लगता था, जैसे दशहरा पे मेला लगता था, तो वहाँ ऐसे छोटी छोटी दुकान से हम बहुत सामान खरीदते थे। तब तो ये सामान 1 रुपये का, 2 रुपये का, ज़्यादा ज़्यादा महंगे से महंगा 5 रुपये का मिल जाता था बस। अब कुछ ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, ज़्यादा 10 रुपये का मिलता है बस। इनसे हमारी यादों को ताज़ा करते हुए हम आगे बढ़े माता के मंदिर। ये पहुँच गए हम माता के मंदिर। यहाँ लग रही थी बहुत लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कुछ जहाँ की मान्यता होती है ना, आसपास के लोग वहाँ इतनी भीड़ हमेशा वहाँ मिलती ही मिलती है। और हिंदू धर्म में तो वैसे भी लोग पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ये देखो बरगद का पेड़ था जिसने पूरे मंदिर को क्यों ऐसे कवर कर रखा था ना, पूरा मंदिर इस बरगद के पेड़ ने घेर रखा था, और इसके नीचे बहुत लोग बैठे थे। इसी के साथ हम अपनी लाइन को चीरते फाड़ते आगे चले। फाड़ते नहीं, हाँ मतलब चीरते हुए आगे चले, लाइन में लगे, और जय माता दी सब बोल रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी पहुंच गए हम। जय माता दी, जय माता दी। और ये हम पहुंच गए थे दर्शन के लिए। ये लगा हमें झाड़ा। देखो ये सामने छोटी सी वो दिख रही है फूलों से ढकी हुई, ये है माता। इन्हीं माता के दर्शन के लिए, केसरी माता के दर्शन के लिए हम आज यहाँ आए थे। ये मम्मी ने चढ़ा दिए हैं सतिये, क्योंकि यहाँ पे जब जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है ना, वो चढ़ाते हैं चांदी के सतिये। तो बस उन्हीं चांदी के सतिये को आज माता पे हम चढ़ाने आए थे। ये झाड़ा लगवाने के बाद हम आगे निकल गए अपनी मंदिर की परिक्रमा के लिए। और ये मैं रह गई थी, तो मैंने काशवी को और अपने आप को झाड़ा लगवाया। मेरा बेटा रुद्र आया नहीं था, वो फार्म हाउस पे ही रुक गया था, क्योंकि उसे स्विमिंग पूल में नहाना था। तो वो अपने मौसा जी के साथ फार्म हाउस पे ही आज रुक गया था, वो यहाँ आया नहीं था। तो मैं बस काशवी को लेके आई थी। तो काशवी को मैंने लगाया झाड़ा, फिर हमने लगाई मंदिर की परिक्रमा। और देखो ये परिक्रमा लगा रहे हैं। ये जो आटा देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग तो ये सारा चढ़ावा मंदिर में चढ़ा देते हैं, कुछ लोग ये आटा ऐसे थोड़ा 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 वहाँ पे रखते हुए चलते हैं। सबकी अपने अपने पूजा करने के तरीके होते हैं। देखो मकसद सबका एक ही होता है, तरीका चाहे किसी का कुछ भी हो। तो बस इसी तरीके के साथ हमने भी अपनी परिक्रमा पूरी करी। हमने अपना पूरा चढ़ावा मंदिर में रख दिया था, और हमने सिर्फ परिक्रमा करी। अच्छा, जिनको यहाँ पे मन्नत मांगनी होती है ना, वो बनाते हैं गोबर के सतिये, और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वो चढ़ा देते हैं फिर चांदी के सतिये। और ये मंदिर से लगी हुई कुछ बाकी भगवानों की ऐसी इन्होंने मूर्तियाँ भी बना रखी हैं, जहाँ सब लोग अपना माथा टेकते हुए परिक्रमा को पूरा करते हैं। बड़ा आनंद आता है जब सब लोग कहते हैं ना, जय माता दी, जय माता दी, ज़ोर से बोलो जय माता दी। बड़ा ही मतलब सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस आज तो हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँच गए। ये बस हमने अपनी परिक्रमा को पूरे करते हुए हम आगे बढ़े।
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये परिक्रमा करते में जो आटा रखा हुआ है, ये अनाज जो रखा हुआ है, ये किस काम आता होगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आटा और ये अनाज और ये दालें सब रखी हुई है ना, ये सब गरीबों को बँट जाता है। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सब सेवादार हैं। यहाँ पे ना सब लोग आगे से बढ़कर अपने आप बढ़ के ना सेवा करते हैं, और फिर शाम को ये आटा सब गरीबों में बाँट दिया जाता है। और कुछ आटे से ये लोग अपना जो कमेटी है, जो यहाँ मंदिर की कमेटी बनाई गई है, वो उससे अपना भंडारा भी करती है। तो ये देखो, सबका चढ़ावा चढ़ा, सबका उससे भंडारा भी हुआ और गरीबों के भी काम आए। और ये अब हम कहते हैं कि परिक्रमा पूरी हो गई थी, और ये यहाँ पे ही पास में एक ऐसा छोटा सा घर जैसा बना रखा था, वहाँ हम आ गए थे। ऐसा कहते हैं कि दर्शन करने के बाद यहाँ पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं जाते। तो इसका मतलब मुँह जुटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ बैठ गए थे, देखो सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो हमने यहाँ काशी को खाना खिलाया, और हमने भी खड़े खड़े अपनी एक एक पूड़ी हम सब ने खाई। देखो कैसे आशीषी खाना ऐसे पूड़ी खा रही है ना, ऐसे ही हमने भी यहाँ पे खड़े होकर पूड़ी खाई अपनी मिर्च के साथ, बड़ी वो अचार वाली जो मिर्च होती है उसके साथ पूड़ी खा के फिर हम आगे बढ़े। ये हम जा रहे थे अपने फार्म हाउस पे वापस। यहाँ से हमने रास्ते में से लिया छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान। हमने खरीदी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। हाँ, मेरी मम्मी के यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, तो उन लड्डू गोपाल जी के लिए हमने 2 ड्रेस खरीदी। और ऐसे ही बच्चों के लिए भाभी देखती चल रही है कि कुछ मिल जाए, बच्चों के लिए कुछ मिल जाए। फिर हमने बच्चों के लिए सामान खरीदा। ये पहुँच गए गाड़ी में। हम लेके आए थे मटरा वाली चाट, क्योंकि हमें खानी थी पूड़ियाँ जो हम घर से बना के लाए थे। और मैं उसके बाद अपना ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि काशवी मुझे तंग कर रही थी। फिर अब ये जो है ना, ये हम अपने फार्म हाउस से निकल चुके थे अपने घर के लिए, और ये कान्हा रास्ते में अपने भाई से कर रहा था लड़ाई नहीं, उसकी पिटाई। अच्छा इसकी पिटाई होती है ना। देखो, ये मुझे तंग भी बहुत करता है रुद्र ना। ये हमने रुद्र को ले लिया था फार्म हाउस में से, और कान्हा ने इसकी खूब पिटाई करी कि मुझे छोड़ के तो स्विमिंग पूल में नहाने गया, क्योंकि कान्हा को भी ना स्विमिंग पूल में नहाना बहुत पसंद है। तो कान्हा ने इसकी इतनी पिटाई करी ना कि एक बार तो ना ये रुद्र रोने बैठ गया कि मम्मी इसको समझाती क्यों नहीं हो, ये मुझे बहुत मार रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देख के, कुछ हंसी भी छूट रही थी कि बताओ इतने छोटे से 10 महीने के बच्चे ने 8 साल के बच्चे को रुला दिया आज। तो इसी के साथ हंसते खेलते हम पहुंच गए थे घर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बाय।